क्यों? ये सम्यक्त सन्मुख वास्तव में तो करण लब्धि में पहुंचा हुआ जीव अंतर्मुहूर्त पश्चात सम्यक दर्शन रूप परिणमित हो जाएगा, वही है सम्यक्त सन्मुख। परंतु जिसने यहाँ पर जो टोडरमल जी ने प्रकरण लिया है उसमें उस सम्यक्त सन्मुख को भी डाला, उसको भी सम्यक्त सन्मुख कहा है कि जिसने उस रत्न को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न भी प्रारंभ कर दिए, और उस बल पर कि जिसने प्रयत्न प्रारंभ किए हैं तो वह प्रयत्न निष्फल होने वाले नहीं है, क्योंकि तत्व विचार का बाण राम बाण की तरह है जो लौट कर वापस नहीं आता। जिस उद्देश्य से छोड़ा गया है उसे पूरा करता है। ये तत्व विचार का जो बाण है वो तत्व विचार यदि आत्म द्रव्य के अहम करने के दृष्टि से अगर छोड़ा गया है तत्व बाण, तो वापिस लौट कर आने वाला नहीं है, वह अपने कार्य को अवश्य प्राप्त करेगा। इसलिए यहाँ वह उद्यम करने का प्रारंभ करने वाला जीव भी सम्यक्त सन्मुख के अंतर्गत डाल दिया गया है। और भी स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो वो जीव जिसे अब अधिक से अधिक इस संसार में अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज़्यादा रहना है, वह जीव भी वास्तव अभी अंदर ही अंदर में सम्यक्त सन्मुख है, उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली है। अधिक से अधिक, इससे ज़्यादा नहीं रहना है, तो वो सम्यक सन्मुख की प्राप्त कर लेगा, सम्यक दर्शन रूप परिणमित हो जाएगा। इसलिए भी उसे सम्यक सन्मुख उसे भी पता ही नहीं है तत्व का कि क्या है क्या नहीं है, पर वो एक दो भाव में उसे कोई देवसाग गुरु के योग बनेंगे और वो कल्याण करेगा, पर वो है जरूर सम्यक दृष्टि होकर और मोक्ष जाने वाला जीव। यहाँ वह उद्यमी की बात है, तो इसलिए यहाँ पर यह प्रेरणा दी गई कि आप अपना काम यानी उद्यम प्रारंभ कर दीजिए, विचार मत कीजिए। काय का? सुनने का नहीं, सुनाने का, फिर विचार चिंतन का है वो भी नहीं। अभी तो विचार चिंतन में जो राग और ज्ञान का मिश्रण है उसमें से राग में से अपने ज्ञान को हटाने का, उस ज्ञान में राग मिला ही नहीं है। राग के आकृति रूप जो ज्ञान है वह ज्ञान ही ज्ञान है, उसमें राग बिल्कुल बाहर है। ऐसे उस शुद्ध ज्ञान का अनुभव करने का, राग से ज्ञान की छंटनी करने का उद्यम अभी इसी क्षण से प्रारंभ कर देना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि घर जाके करूँ, ये सुनते ही एकदम परिणमित होना चाहिए कि राग ज्ञान भिन्न है। ऐसा विचार करने में कोई आपका ऐसा नहीं है कि उपयोग हट जाएगा और ये सुन नहीं पाओगे और कुछ नहीं, दुनिया के काम नहीं होंगे, सब होंगे। अरे अंदर ही अंदर ये ज्ञान अलग छांटता रहेगा। जगत के काम ऐसा भी करता कौन था, वो तो सब अपने आप ही होते थे। मोह का नाश करना, ये मोह का यानी दर्शन मोह का, मिथ्यात्व का नाश करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। पर हम पहले मोह की एक परिभाषा निश्चित कर लें। मोह की क्या, दर्शन मोह की क्या परिभाषा है वह एक निश्चित कर लें। उसको एक लाइन में एक दिया है, एक लाइन भी नहीं, अभी तो एक शब्द में क्या, स्वपर एकत्व दर्शन, इसका नाम है मोह। स्वपर एकत्व दर्शन, यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान है, देखना नहीं, अवलोकन करना नहीं। स्वपर एकत्व दर्शन, स्व और पर को एक रूप से श्रद्धान करना, उसका नाम मिथ्या दर्शन है या मोह है। जब मोह स्वपर एकत्व दर्शन है तो सम्यक्त होने मोह का अभाव, मोह का अपोजिट वह क्या होगा? स्वपर का भिन्न दर्शन। वो जो एकत्व दर्शन था उसकी जगह दोनों का भिन्न भिन्न दर्शन, माने वो पृथक है, मैं पृथक हूँ, ऐसा श्रद्धान हो जाना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। ये आप परिभाषा याद रखिए, बिल्कुल सरल सी। और स्वपर के एकत्व को तोड़ने के लिए दिन रात रत हो जाइए, निरत हो जाइए, कटिबद्ध होइए, प्रयत्न शुरू कीजिए, तो सम्यक्त सन्मुख नाम यहाँ आपको भी मिल जाएगा। तीसरा पैराग्राफ है यहाँ पे 258 में।
कि यहाँ कोई कहे कि जिनदेव यदि अन्यथावादी नहीं है तो जैसा उनका उपदेश है वैसा ही श्रद्धान कर लें, परीक्षा किस लिए करें। वचनों का जो निर्धार है परीक्षा किए बिना होने वाला नहीं है। और परीक्षा करने के लिए इसका प्रश्न ये है कि कभी झूठी परीक्षा हो जाए तो, कि अगर वही गलत परीक्षा हो जाए तो फिर वापस से निर्णय करना क्यों? क्योंकि तेरे परीक्षा का जो रिजल्ट है वह जिनेंद्र भगवान ने जो कहा उससे मेल खाना चाहिए। तेरी परीक्षा में गलती है, भगवान के वचनों में गलती नहीं है। अपनी परीक्षा उन भगवान के वचनों से मिलना चाहिए। जब तक न मिले यह उद्यम पूर्वक परीक्षा करता रहे, बारंबार जैसा उपदेश दिया वैसा निर्णय करने के लिए जब तक भाव भाषित न हो जाए तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करे, इसी प्रकार बारंबार उद्यम किया करे। यह न देखे कि मैंने करोड़ बार तो कर लिया और फिर भी नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, अनंत बार भी कर ले फिर भी नहीं हो तो भी यही करना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। मार्ग इसमें से ही मिलना है। कल बताया था जैसे कि हम वह आमदनी का रास्ता अगर आमदनी न हो तो भी बंद नहीं कर देते, निरंतर कमाई का प्रयत्न करते हैं। 10,000 बार फेल हो जाएं, जो काम करें उसमें ही नुकसान लगे तो भी फिर अगले दिन कमाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? ऐसा करके नहीं बैठ जाते कि भाई नुकसान तो होते जाता है, क्या फ़ायदा कुछ मेहनत करने से, तो फिर रोटी क्या खाऊंगा मैं कल। तो वो उसका उद्यम जैसे छोड़ता नहीं, ऐसे यहाँ पर यह सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयत्न यदि सार्थक न हो पा रहे हों तो ये समझना चाहिए कि मेरे प्रयत्न सही नहीं है और दृढ़ पुरुषार्थ द्वारा और सही समझकर सही प्रयत्न की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, पर प्रयत्न छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसके बिना काम चलने वाला ही नहीं है। जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं है, क्योंकि भगवान को दिव्य धनी जो प्रकट हुई वह केवल ज्ञान होने पर प्रकट हुई और सहज भवि भागन वश जोगे वशाय। तुम धुनि है सुनी वे भ्रम नशाय। भव्य जीवों के भाग्य के वश होकर वह भगवान की वाणी खिड़ती दिव्य ध्वनि। क्या सहज योग है कि सहज सत्य वस्तु के स्वरूप को और आत्मा के अनंत गुणों के थोक का वर्णन, थोक में गुणों का वर्णन भगवान की दिव्य ध्वनि में आता है, थोक में, लेकिन फिर भी उस आत्मा के अनंत गुणों का वर्णन नहीं हो पाता है। जे पद श्री सर्वज्ञ दीठू ज्ञान माँ कही न सके अपन ते श्री भगवान। जो भगवान भी वो सर्वज्ञ पद में जो अपना आत्मा देखा है खुद ने, भगवान ने अपने ज्ञान में, वे खुद उनकी वाणी में दिव्य ध्वनि में यह भगवान आत्मा का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। माने वो वाणी इस आत्मा के वर्णन करने में फेल हो जाती है। कौन सी? दिव्य ध्वनि। तो अन्य वाणी थी सूक है, तो अन्य दूसरे जो वाणियाँ हैं ये कैसे, वो क्या कहेगा? वो ऊँट का उदाहरण याद कर लेना। ये बड़े बड़े बम के गोले सुन के आया वहाँ पर, तोप के गोले लड़ाई में, उससे ही जब नहीं भागा डरा तो ये जो खेत में वो पिपुड़ी जैसा वो बजाता है, तो कि मैं तेरी पिपुड़ी की आवाज़ से क्या भागने वाला हूँ। खेमचंद जी का उदाहरण सबको मालूम होगा, उसको विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे यहाँ ये कहना अनंत बार भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी साक्षात, केवली आगल रही गयो कोरो। भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि श्रवण करने के लिए समव शरण में अपना जीव अनंत बार गया है। समझ में आया? पर केवली आगल रह गयो कोरो, लेकिन खाली और बेरंग वावे लौट के आ गया, ऐसा का ऐसा। तो क्या हुआ? भगवान की वाणी खराब हो गई। कैसे भगवान की वाणी की जिनके फायदा नहीं हुआ, उनकी वाणी में कुछ डिफेक्ट आया क्या? उनमें डिफेक्ट नहीं है, तेरे में डिफेक्ट है। ये यहाँ पर यही कह रहे हैं कि भगवान की वाणी अन्यथावादी, भगवान अन्यथावादी नहीं है। तेरी परीक्षा में गलती है तो परीक्षा वापस कर। तो क्या कि परीक्षा क्यों करें जब वे अन्यथावादी है नहीं, तो जैसा उनने कहा वैसा मान लेते हैं, छुट्टी। क्यों परीक्षा कराते हो उनसे? जैसा कहे वैसे ही मान लेते हैं, तो फिर सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए ना, कि हमको विश्वास है कि इन्होंने जो बात कही सही है, फिर परीक्षा क्यों करवाते हो? तो उसका उत्तर है, परीक्षा किए बिना यह तो मानना हो सकता है कि जिन देव ने ऐसा कहा सो सत्य है, परंतु उनका भाव अपने को भाषित नहीं होगा। क्या ये तो निर्णय हम कहेंगे जो भगवान ने कहा वो सत्य है,
जिनेन्द्र भगवान की वाणी में मुझे संशय नहीं, जिन वाणी भाख्यो सो प्रमाण, शिरोधार्य करता हूं इन वचनों को। ये ऐसा तो विचार करके और वाणी को याद कर सकता है, सत्य भी मान सकता है ऊपर से, परंतु भाव भाषण नहीं होगा। वो जो मैथमेटिक्स होता है ना, गणित, उसमें अलग से पीछे उत्तर माला होती है। गणित के सवाल होते हैं इधर प्रश्नावली में, और उसके बाद वो उत्तरावली अलग होती है पीछे, जिसमें इस प्रश्न का उत्तर ये है ऐसा लिखा होता है, लिखा रहता है। अब आपको कोई प्रश्न सवाल आए तो आप उसका जो उत्तर है वो उत्तरावली में से लिख करके और लिख दो, तो सवाल सही होएगा कि गलत होएगा? बोलो, नंबर कितने मिलेंगे? हैं? नंबर तो पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि उत्तर तो सही लिखा है, लेकिन उसमें उस योग्यता का अभाव रहा है, अर्थात वो उसका जो मर्म है, उसका स्वरूप, उस सवाल का, उसकी जो पद्धति है वह नहीं पहचाना है, और वह आगामी जो जीवन आएगा उसका, उसमें वह अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, वह अपने कार्य का निष्पादन नहीं कर पाएगा। उत्तर सही लिखा था। ऐसे ये सब उत्तर, ये तो जिनवाणी में जो लिखा है ये तो सब उत्तर माला है, सब रिजल्ट है कि ऐसा जीव भगवान है, राग आश्रव है, दुख रूप है, अतीन्द्रिय आनंद ही उपादेय है। ये सारी बातें जितनी भी हैं ये तो सब इसमें फैसला है, उत्तर माला का है, उत्तर। और तुमने टीप के लिख लिया, मतलब कि ऐसे याद कर लिया, तो आप कोई पूछेगा तो ये कह देगा कि भाई ये बड़ा पंडित है, ये इसको सब ज्ञान है जिनवाणी का, दुनिया टाइटल दे देगी, लेकिन अपने अंदर में वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसको कैलकुलेशन करना अंदर में याद नहीं हुआ है। वो कैलकुलेशन परीक्षा है, उसी पॉइंट को वो जो इनने कहा था वो अंदर के चिंतन में से वही बात आ जाना चाहिए कि अरे ये भगवान आत्मा है सो मैं हूँ, और फिर यहाँ जिनवाणी में लिखा हुआ दिखाई दे कि यहाँ भगवान आत्मा तू है। तो इन दोनों का अपने चिंतन में निकला हुआ भगवान आत्मा और इस शास्त्र में लिखा हुआ भगवान आत्मा जब मिल जाए तब इसे सम्यक दर्शन होएगा, उसके पहले नहीं होगा। ये अंदर का कैलकुलेशन जरूरी है, उसके बिना भाव भाषित नहीं होता। भाव भाषण क्या चीज है, इसके लिए यहाँ इसमें 224 पृष्ठ है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, भाव भाषण का सब स्वरूप बताया है, देख लो उसमें क्या अर्थ है। 224 सप्त तत्व का अन्यथा रूप का ये जो पैराग्राफ है, इसमें आखिरी लाइन, सो भाव भाषित हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान कैसे होगा, भाव भासना क्या है सो कहते हैं, ये लिखा इसमें, भाव भासना क्या है सो कहते हैं। तो उसके लिए यहाँ कोई पुरुष चतुर होने के अर्थ शास्त्र, स्वर, ग्राम, मूर्छना, रागों का स्वरूप, ताल के भेद वगैरह सब क्या है, उसका सारांश बता देता हूँ कि ये जो संगीत है उसके अनेक ताल, स्वर, ये ग्राम, मूर्छना, समूर्छना सब समझ लेता है, याद कर ले, उसकी परिभाषाएं रट ले, लेकिन उस राग का भाव है वह उसे भाषित नहीं होता। और जो हिरण होता है वो हिरण, उसको ये परिभाषा याद नहीं है स्वर की, कि स्वर किसे कहते हैं, ताल किसे कहते हैं, शिशिर किसे कहते हैं, तो ये कुछ उसे पता नहीं है, लेकिन फिर भी वह उसका भाव जानता है, उस राग का भाव जानता है, और उसके बोलने पर, उसके किसी के व्यक्ति के द्वारा गाने पर या संगीत बजने पर उसके भाव से प्रभावित होकर आनंदित होता है। और अगर कोई गलत बोलता, गलत गाता है तो उठ के चला जाता है हिरण, और सही गाता है तो बराबर सुनता है, उसको समझ में आता है कि ये सही है, ये गलत है, ये आनंदप्रद है। तो इससे मतलब है कि तुझे उसकी परिभाषाएं याद है, इससे मतलब है। ऐसे यहाँ पर ये 11 अंग 9 पूर्व का पाठी बन जाए तो भी उसका भाव भाषित नहीं होता, तो मिथ्या दृष्टि बना रहता है। और ये जो शिवभूति मुनि है उन्होंने सिर्फ ये स्व और पर भिन्न है, समझ में आया, इतनी सी बात से शरीर को पृथक देखा और आत्मा को अपने पृथक देखा, ये है सो आत्मा में उसको भाव भाषित हुआ कि ये आत्मा है सो मैं हूँ, बस आत्मा, इसे आत्मा कहते हैं ये भी पता नहीं उसे, और वो जो सत्ता है वह मैं हूँ ऐसा उसमें अहम कर लेता है, तो उससे उसका केवल ज्ञान प्रकट हुआ इस बात से। और 11 अंग 9 पूर्व पढ़ ले, उसके बाद वो जाए मर के निगोद में, क्रम से तो निगोद में जाएगा ना, एक भाव चले गया स्वर्ग तो क्या हुआ, क्रम में तो निगोद में जाना है फिर ये, लेकिन ये भाव भाषण हुआ तो ये जीव तो मोक्ष में गया, शिवभूति मुनि गए कि नहीं गए। और देखो जो पशु होते हैं वो पशु को सम्यक दर्शाता है, तो पशुओं को, उनको तो ये क्या 7 तत्व होते हैं, जीव अजीव
आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष, ऐसे उनके नाम भी याद, नाम भी पता नहीं है। ये आत्मा है, ये वस्तु है जो आत्मा कहते हैं इसे, ये मैं हूं जो उसका नाम आत्मा है, ये उसे पता नहीं है। पर वो जो ये वस्तु है जो आत्म वस्तु, उसमें मैं बना उसका आ गया है। मैं कौन हूं उसको भाव भाषित हो गया है, नाम नहीं जानता है इसका कि आत्मा है, तो काम पूरा होता है। उसे ये जो अंदर सत्ता है भगवान आत्मा की, उसमें उसको मैं बना जाता है और शरीर आदि को ये पर भाषित होते हैं, पर दिखाई देते हैं। अब उसे ये नहीं पता कि इस चीज का नाम शरीर है, ये नहीं पता है उसको, नाम शरीर है ये पता नहीं है, पर ये जो चीज है ये अन्य है और मैं अन्य हूं, ऐसा उसे भाव भाषित है। और इसी प्रकार अंदर में जो आकुलता उत्पन्न होती है, राग, वो उसे वो पसंद नहीं आता कि ये है। अब उसे ये शब्द याद नहीं कि ये है, और उसे ये भी पता है, परंतु ये जो उत्पन्न हो रहा है भाव विकार वाला अंदर में, यह मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ये अतीन्द्रिय आनंद का वेदन चाहिए। ऐसा वह अतीन्द्रिय आनंद को प्रति उपायपना उसके अंदर में प्रकट हो जाता है भाव भाषण में, और वह उसे अतीन्द्रिय आनंद कहते हैं, ये भी उसे पता नहीं रहता। कैसा गजब का है जैन धर्म। इसलिए ये भाव भाषण वाली बात है। इसमें इतना भी भाव भाषण का शब्द से अपन अर्थ निकाल सकते हैं कि वो जो एक तो शक्कर मीठी है, मिश्री मीठी है, ऐसा सुनकर के लिया निर्णय, और एक ये कि शक्कर उस मिश्री को चख करके और निर्णय किया। दोनों में क्या अंतर है? एक सुनकर मीठी है और एक चख कर यह मीठी है। दोनों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? कि एक ऐसा अंतर है कि जिसने सुना है कि ये मिश्री मीठी होती है, वह किसी के वचन को प्रमाण किया इसने और मान लिया कि हाँ ये मीठी है, क्योंकि कहने वाला भी सही बोल रहा है, कहने वाला भी सत्य वक्ता है, इसलिए यह निश्चित रूप से मीठी होगी, इसलिए मैं मीठी मानता हूँ। ऐसा उसने निर्णय किया, पर भाव भाषित तो हुआ नहीं। तो फिर जब दूसरा कोई आया वक्ता और कहे कि ये मिश्री मीठी है, किसने कहा मीठी है? ये तो कड़वी होती है, तुम भरोसे मत रहना भ्रम में। तो उसने अनेक बातें बताई, कुतर्क दिए, तो इसने कहा कि भाई हो सकता है कि कड़वी हो, तो उसका मीठापन का जो निर्णय है वो सब फेल हो जाएगा और वो कड़वा मानने लग जाएगा। इसलिए वचन द्वारा की गई प्रतीति अप्रतीतिवत है, शक्ति रूप से अप्रतीतिवत है, कि तुरंत वो बदल जाता है। ऐसा होता है कि मुमुक्षु 20-20 बरस तक ये तत्व श्रवण करते हैं, 40 बरस तक गुरुदेव का सुना हो, इतने देर, और इसको दृढ़ श्रद्धा हुआ कि बिल्कुल यही परमार्थ सत्य वस्तु यही है। एक दूसरा खोटा वक्ता के पास चला जाता है और वहाँ जाके जो सरेंडर होता है तो फिर सारा वहाँ का हमेशा के लिए हो जाता है और मुमुक्षुओं का दुश्मन बन जाता है। अरे ये क्या हुआ है, तेरे को इतनी प्रतीति तेरी क्या थी? वचनों द्वारा की गई उस प्रतीति का कोई विश्वास नहीं है कि कब तू उसमें सत्य मानता है और कब पलट करके इसे झूठा कहने लग जाता है, और दूसरी बात को जिसको जो हमेशा झूठा मानता था उसको सच्चा मानने लग जाता है। इतना वो खेल तमाशा है। इसलिए वचनों के द्वारा निर्णय करने का कोई मकसद नहीं है। आप चखो, जैसा उसने कहा था कि मीठी है मिश्री, तो आप चख लो उसको, और उसके बाद सारी दुनिया कहे कि ये कड़वी है, लेकिन यह उनके कहने से सारी दुनिया बहुमत कहे तो भी इसकी बात मानने वाला नहीं है, और उसको मीठी का निर्णय बराबर रहेगा। इसी प्रकार सब बातों में लगाना, अग्नि गर्म है छू कर देखो, ऐसे किसी के कथन थ्योरेटिकल से उसका निर्णय नहीं होने वाला है। वचन ही से प्रतीति की जाए, उसके अन्य वचन से अन्यथा प्रतीति हो जाए, इसलिए शक्ति अपेक्षा वचन से की गई प्रतीति अप्रतीतिवत है। तथा जिसका भाव भाषित हुआ हो उसे अनेक प्रकार से भी अन्यथा नहीं मानता, इसलिए भाव भाषित होने पर जो प्रतीत होती है वह सच्ची प्रतीति है। एक बार चख ले, सारी दुनिया बार बार उसे गलत कहे तो भी ये मानने वाला नहीं है। आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद है, एक बार आ जाए अनुभव में, उसके बाद सारी दुनिया कहे कि संसार में सुख है भाई, विषय भोग में सुख है, देखो इतने जो 6 खंड का राज है चक्रवर्ती, अगर सुख नहीं होता तो इतने बरस तक क्यों रहता उसमें, ऐसा वो कुतर्क दे तो यह पलटने वाला नहीं है, क्योंकि इसे खुद आनंद का वेदन आ चुका है। उसे अब ये सारी दुनिया के अंदर कहीं भी लाभ दिखाई देता ही नहीं है। देखो ऐसा प्रवचन सार में गाथा है 196 क्या है कि जो जहाज का पंछी
उड़ी उड़ी पुनि जहाज पर आवे, इसकी है गाथा। एक बार अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आ जाए तो फिर वह उसका मन रूपी पंछी उड़ता तो है, लेकिन उड़ करके 5 इंद्रिय के विषयों की तरफ जाता है, पर अन्य आधारत्व का अभाव होने से, क्योंकि उसे भाषित हो चुका है कि ये तो परद्रव्य है और इसमें से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, तो फिर उड़कर वह मन वापिस भगवान आत्मा में आ जाता है, उड़ उड़ के बाहर जाता है, फिर आ जाता है। जहाज का पंछी के एक जहाज था, उसके ऊपर वो किनारे पर से लद रहा था, उसमें वो पक्षी आकर के उस पर बैठ गए। तो वो पक्षी बैठे, उसको नींद आ गई। तो जब वो जहाज गया चलते चलते 10-15 किलोमीटर पहुंच गया और वहाँ पर उस पक्षी की नींद, और उसने वह उड़ कर के गया तो वह 5 किलोमीटर तक गया, 8 किलोमीटर तक गया, पर उसे कहीं बैठने का अन्य आधारत्व का अभाव होने से, समझ में आया, वरना कोई आधार दिखाई ना, कहीं वृक्ष दिखाई दे जहाँ बैठ जाए, ना कहीं पृथ्वी दिखाई दे, किनारा दिखाई न दे, तो कहाँ पर कैसे बैठे। इसलिए वह उड़ करके वापस वहां से रिटर्न होता है और उड़ करके कहाँ आता है, जहाज पर ही आता है, वापस आके जहाज से बैठ जाता है। कहीं दुनिया में ठिकाना नहीं मिलता, फिर आके जहाज पर बैठ जाता है। ऐसे सम्यक दृष्टि को सारी दुनिया में कोई पर द्रव्य अपना भाषित ही नहीं होता और उसमें सुख दिखाई ही नहीं देता। सो उसके मन की जो कुटेव है अनादि काल से उड़ने की बाहर, उससे वो बाहर उड़ के जाता तो है, उपयोग मानता नहीं, पर वहां कुछ नहीं मिलता, इसलिए वापिस उड़ करके और अपने भगवान आत्मा पे आके समा जाता है, फिर अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले। ये ऐसा इसका क्रम बन जाता है। कितना गजब का स्वरूप है। इसको मिथ्या, इसको कहते हैं अंधे के हाथ में बड़ी, अंधे के हाथ में बटेर लग गई, या ये कहें कि ये पामर को पश्वर बना दिया गुरुदेव ने। ये क्या खोज करना चाहिए हमेशा। वो एक जोहरी था, वो जोहरी ट्रेन में जा रहा था, ट्रेन में उसके बाद से कुछ वो तो नीचे झुक करके कुछ ढूंढ रहा था ऐसे। तो बोलो वो क्या ढूंढ रहा था, क्या ढूंढ रहा होगा जीवन भाई? वो तो हीरा ढूंढ रहा था कि कंकड़ पत्थर ढूंढ रहा था? अरे वो जोहरी है, कोई कंकड़ पत्थर थोड़ी ढूंढेगा, वो तो हीरा ही ढूंढ रहा है, क्योंकि उसका निश्चित हीरा खो गया। ऐसे यहाँ ये आत्मा, भगवान आत्मा इस जगत में कुछ खोज रहा होगा, तो क्या खोज रहा होगा कि ये भगवान आत्मा का जो स्वभाव है अतीन्द्रिय आनंद सुख, वह सुख इसका कहीं गुम गया है। तो ये आत्मा यदि खोज पे निकले तो सुख की खोज पे ही निकलेगा, कोई कंकड़ पत्थर की खोज पे नहीं निकलेगा। समझ में आया? ये दुकान मकान इसे नहीं चाहिए, इसे तो सुख चाहिए, परंतु इसे ऐसा भाषित हुआ कि मेरा सुख उस दुकान में भरा है, इसलिए दुकान जाता है। दुकान जाने के लिए दुकान नहीं जाता है, सुख के लिए दुकान जाता है, विषय भोग के लिए दुकान जाता है। और ये आत्मा है तो सुख ही ढूंढेगा और कुछ नहीं ढूंढेगा, जोहरी हीरा ही ढूंढता है। तब वो हीरा उसके हाथ में आया, निकाला, मिल गया, तो पास में बैठे थे। जानते हो ये हीरे की कितनी कीमत है? 17 लाख रुपए की। तो एक तो चुंधिया गया, क्या गजब के 17 लाख रुपए का ये हीरा। पर दूसरे एक व्यक्ति ने कहा कि ये हीरा 17 लाख का है, उन्हें बड़ा कीमती है कि तेरी आंखें कीमती है। अरे क्या आंखें की बात करते हो, ये तो 17 लाख का हीरा, इसकी कीमत ज्यादा है। तो कहते तो 18 लाख देते हैं, तेरी आंखें मेरे को दे दे। अरे फिर मैं आंखें दे दूंगा तो ये हीरे को देखेगा कौन? तो देखने वाले की कीमत ज्यादा है कि दिखने वाले की कीमत ज्यादा है? पर दिखने वाले के अंदर इतना तन्मय हो गया जो दिख रहे हैं पदार्थ उसमें, कि वो देखने वाले की क्या कीमत है वो भूल गया है। हाँ ये बात तो सही है साहब, आंखें नहीं होए तो सारी दुनिया ही कौन देखे, इसलिए आंखों की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो तीसरा आदमी बैठा था, सोनगढ़िया, उसने कहा कि भाई साहब आप क्या बोल रहे हो, ये आंखों की कीमत ज्यादा है? अरे आंखें यहाँ मुर्दे में भी लगी होती है, यदि आंखों की कीमत हो तो मुर्दे के अंदर भी आंखें हैं, उसको भी देखना चाहिए। ये अंदर, इस आंखों के अंदर एक आत्मा बैठा है जो जान रहा है, देख रहा है। वो ना हो तो इन आंखों से देखेगा कौन? है ना, आत्मा ही अंदर ना हो तो उसे देखेगा कौन? वो बाहर में आंखों के द्वारा। इसलिए आत्मा ही की सबसे बड़ी कीमत है। तो यहाँ बिल्कुल बात समझ में आ गई।
ये आत्मा ही है। देखो आज इस जगत में इस जीव की जितनी कीमत की जा रही है, अपनी भी यहाँ पर कोई लोग बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, ये हैं, तो किस लिए है? तुम्हारे घर गृहस्थी में सब जो कीमत है वो क्यों है? कि अंदर वो आत्मा बैठा है इसलिए है, वरना अभी भी वैल्यू किसकी है? आत्मा की। अगर इसमें से आत्मा निकल जाए तो ये शरीर को तो स्मशान घाट में ले जाके नाक खड़ी लगा दे। अभी 2 टांग पकड़ के खींच के न वहां ले जाने वाले सब। तो आत्मा की वैल्यू नहीं है। सर्वत्र आत्मा की कितनी वैल्यू है कि आज यहाँ पे भी हम बैठे हैं तो आत्मा के कारण बैठे हैं, फिर भी आत्मा का तिरस्कार किया जा रहा है। आत्मा का स्वरूप अद्भुत है, अपूर्व है। वो उसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उनकी वाणी से समझना चाहिए। सबसे श्रेष्ठतम बताया इसको, उसके लिए उदाहरण दिया। देखो 2 दोस्त लड़ रहे थे। क्या लड़ाई थी उनकी? कि मैं बड़ा मैं बड़ा। तो उन्होंने कहा एक ने कि तू काहे का बड़ा? अरे जब सांप आया तो भाग जाना पड़ा। तो सांप बोलने लगा कि मैं बड़ा, तू काहे का बड़ा? अरे तुझे शंकर जी के गले में लटकना पड़ा। तो शंकर जी बोले कि मैं बड़ा, तू काहे का बड़ा? तुझे तो कैलाश पर्वत पर अड़ा रहना पड़ा। तो कैलाश पर्वत बोला कि मैं बड़ा, तू काहे का बड़ा? अरे तुझे तो रावण के हाथों तुकना पड़ा। रावण बोला कि मैं बड़ा, कि तू काहे का बड़ा? अरे तुझे तो लक्ष्मण के हाथों मरना पड़ा। लक्ष्मण बोला कि मैं बड़ा, तू काहे का बड़ा? तुझे तो रामचंद्र के चरणों में झुकना पड़ा। रामचंद्र बोले कि मैं बड़ा, तुम काहे के बड़े? अरे तुम्हें तो दिगंबर मुनिराज के समक्ष झुकना पड़ा। दिगंबर मुनिराज से कहा कि प्रभु आप बड़े हो। मुनिराज बोले कि हम काहे के बड़े? अरे अरहंत तो सिद्ध परमेष्ठी को जानते हो, वे महान बड़े हैं। तो अरहंत भगवान के पास गए कि हे प्रभु आप इस 3 लोक 3 काल में सबसे बड़े हो। तो वे भगवान क्या बोले दिव्य ध्वनि में? अरे हम काहे के बड़े? अरे हमारी अनंत चतुष्टय की जो पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, वे उन पर्यायों को भी अपने इस त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में झुकना पड़ा। अनंत चतुष्टय की वे पर्याय जिस भगवान आत्मा में झुकती हैं, तो वो भगवान आत्मा कितना बड़ा होगा? और वो कौन है रजनी भाई? वह मैं स्वयं हूँ, तो जो केवल अनंत चतुष्टयों के द्वारा पूजित तत्व हूँ, वह मैं हूँ। ऐसा वो द्रव्य वो महिमावंत है। ऐसे उस महिमावंत द्रव्य में यह मैं हूँ और ये रागादिक ये विकारी भाव ये पराय हैं, ऐसी बुद्धि हो जाती है, तब जीव को ये सम्यक दर्शन प्रकट होता है। यह जीव ऐसा कहा जाता है कि इसकी दृष्टि सुधर गई है, इसके बिना दृष्टि सुधरती नहीं है। कितने कितने बातें लिखी हैं। अब जब तो यहाँ देखो उपदेश में, यहाँ उपदेश तो अनेक प्रकार की यहाँ ऊपर से यदि कहोगे कि पुरुष की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता की जाती है, तो पुरुष की भी प्रमाणता स्वयमेव तो नहीं होती। उसके कुछ वचनों की परीक्षा पहले कर ली जाए तब पुरुष की प्रमाणता होती है। कहता हम तो पहले पुरुष को ही की परीक्षा कर लेते हैं और उसके बाद फिर उसके वचन मानेंगे तो सब अपने आप ही सही होंगे। तो हमारे जो अरहंत भगवान हैं वो प्रमाणिक हैं, 5 परमेष्ठी हैं, प्रमाणिक हैं, इसलिए इनकी जो बात हम सुनेंगे मानेंगे वो प्रमाणिक होगी। क्या इसका कथन का तर्क क्या है कि बात का महत्व नहीं है, मैंने क्या कहा गया है इसका महत्व नहीं है, पर किसने कहा है इसका बहुत बड़ा महत्व है। किसी चौराहे पर खड़े होकर किसी एक व्यक्ति ने, पागल ने ये कहा कि 100 का नोट आज से मैं बंद करता हूं, तो उसके कहने की क्या कीमत है? और यही कथन यदि प्रधानमंत्री कर दे तो सारे भारतवर्ष में हड़कंप मच जाएगी कि नहीं मच जाएगी? अर्थात वो कथन तो है 100 रुपए का नोट बंद करता हूं, पर कहा किसने है इसका महत्व है। अगर कोई पागल व्यक्ति वहां खड़ा होकर ये कहे कि मैं भगवान हूं, तो सब कहेंगे तू पागल है। कहने वाले का महत्व है। वो अगर वो कहता है तो वास्तव में वो अपनी मूर्खता ही प्रकट करता है। कहाँ है भगवान? तेरे को क्या पता कि मैं भगवान हूँ?
तू तो अपने उस पामरपने की पर्याय ही को भगवान बोल रहा है, इसलिए तू तो महामूर्ख है। अब ये भगवान कहे कि मैं भगवान हूं, तो फिर तो विचारणीय प्रश्न हो जाएगा कि हाँ क्या संदेह है, आप वास्तव में भगवान हो तो आप भगवान अपने आप को कह रहे हो कि अरे ये तो हमने कहा, पर अब हम ये भगवान है, तेने बोल दिया हमें, अब हम भगवान ये कह रहे हैं कि तू भगवान है। तो एकदम इसके अंदर में प्रश्नवाचक चिन्ह उपस्थित होता है कि ओहो यह कोई अलौकिक बात कह रहे हैं, यह कोई कहने वाला साधारण पुरुष नहीं है, कोई हाली द्वाली की बात नहीं है। पंच परमेष्ठी का जो कथन आ रहा है तो वह निश्चित रूप से वह मेरे लिए सोचने के लिए बाध्य करता है। वास्तव में मैं भगवान हूं, इसीलिए मुझे ये भगवान कह रहे हैं। अब मुझे तो परीक्षा, ये निर्णय तो मुझे हो चुका है, पर कहाँ हूँ भगवान? ये खून हड्डी मांस भगवान है क्या? ये राग द्वेष मोह भगवान है क्या? कि एक समय की पर्याय भगवान है क्या? यह मैं नहीं हूँ। इससे अलग जो वस्तु विद्यमान है वह भगवान है और वह मैं हूँ। ऐसा उसको निर्णय अंदर में आना चाहिए। कहने वाले की प्रमाणता से वचनों की प्रमाणता होती है। उपदेश तो अनेक प्रकार के हैं, किस किस की परीक्षा करें? बहुत सारे उपदेश दिए हैं। तो कोई कैसे के उपदेश में कोई तो उपादेय, कोई हे और कोई गे, तीन तत्व के प्ररूपण आते हैं। कौन कौन से आते हैं? हे, गे और उपादेय। तो उनमें जो उपादेय और हे तत्वों की तो परीक्षा कर लेना क्या, लेकिन जो अन्यथा, क्योंकि इसमें अगर अन्यथापना होगा तो बहुत बुरा होता है। यानी हे और उपादेय तत्वों की परीक्षा न करे और कुछ का कुछ मानने में आ जाए, माने उपादेय को हे मानने में आ जाए और हे को उपादेय मानने में आ जाए, तो बहुत बुरा होता है। तो दवाइयाँ हैं दुकान में तो बहुत सारी पड़ी हुई हैं, अगर उसकी परीक्षा या नहीं होगी कि कौन सी क्या है, तो देर की शीशी को उठा करके पी लेगा तो मर जाएगा। वो तो जहर की शीशी थी, किसी के लिए दवाई है वो, तेरे लिए जहर है। तो उसका ज्ञान होना चाहिए। हे उपादेय, मैंने हे जो तत्व थे वो तो जहर थे, उपादेय तत्व थे वो अमृत थे। तुझे उनकी परीक्षा ही नहीं है कि कौन अमृत है कौन जहर है, तो तेने जहर को अमृत समझकर पी लिया और अमृत को जहर समझ के छोड़ दिया। मैंने संवर निर्जरा को छोड़ दिए और आश्रव बंद को गले लगा लिया। कंकड़ पत्थर गले लगाए, हीरे को ठुकराए, तुम्हें क्या हो गया है? बोलते कि नहीं बोलते? कंकड़ पत्थर गले लगाए, हीरे को ठुकराए, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें क्या हो गया है? बहुत भजनों में तो सर बहुत गजब गजब की बात है, सारी आती है। अपने राजेंद्र कुमार जी नहीं आए, जबलपुर वाले आए क्या? यहाँ भी इसमें बैठे हैं, देखो। तो वो शिखर जी अपने जो शिविर लगाया था, शिखर जी में बड़ा शिविर लगा था आपने 89 में 94 में। तो 89 के शिविर में आए तो इन्होंने वो एक भजन गाया ना, गजब का भजन। और सबको वहाँ उज्जैन में बहुत पसंद आया और सबने बहुत याद कर लिया, बहुत गाते हैं सब लोग। कौन सा है? लगते हैं तुझको भोग के साधन जो सुहाने, लुटवाता है इन गलियों में सद्गुण के खजाने। जीवन में ऐसी गलती कितनी बार करोगे, संयम की तरनी ले कब भव जल पार करोगे। सुन चेतन प्राणी क्यों बात न मानी, सुन चेतन प्राणी क्यों बात न मानी। है ना जोरदार? कितनी बार गलती करो, ये चेतन प्राणी तूने ये बात क्यों नहीं मानी। ऐसे एक भजन उनका बहुत अच्छा है। ये जो अपने मैनेजर आए हैं ना, ये फूलचंद जी मैनेजर हैं टोडरमल स्मारक के, उनके लड़के, वो एक शिविर में हमारे बजरंगगढ़ शिविर लगाया था, उसमें आए थे। उन्होंने वहीं बैठ के ना वो भजन बनाया था, वो भजन का झूठे रिश्ते नाते वाला। क्या है उसकी भी आपको 4 लाइन सुना दूं। ढलता सूरज उगता चंदा हम सबको यह बतलाता है। ढलता सूरज उगता चंदा
हम सबको यह बतलाता है युग युग की है रीत यहाँ हर आने वाला जाता है। बेदर्द जमाने में चेतन हम किस किस से फरियाद करें, जैसी करनी वैसी भरनी क्यों व्यर्थ समय बर्बाद करें। सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठी प्रेम कहानी है, क्षण भंगुर जीवन है चेतन इस जग की यही कहानी है। सब झूठे रिश्ते नाते हैं। अर्जुन और भीम सदृश योद्धा इस जगती तल पर आए थे। अर्जुन और भीम सदृश योद्धा इस जगती तल पर आए थे। अपनी यादों के स्वर्ण महल कितनों ने यहाँ बनाए थे। कल जुबा जुबा के किस्सा थे, आज एक खंडहर के हिस्से हैं। जग के वैभव का हाल है ये सब जीते जी के किस्से हैं। सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठी प्रेम कहानी है, क्षण भंगुर जीवन है चेतन इस जग की यही कहानी है। सब झूठे रिश्ते नाते हैं। अभी समय हो गया है, प्रश्न मंच से फिर 3 बजे से दूसरा कार्यक्रम है। पेपर के लिए बता रहे हैं, पेपर आ रहे हैं। 12 तारीख का तो आ गया। ज़्यादा समय व्यर्थ न कर सीधी आज के प्रश्न मंच की शुरुआत करते हैं। आज के प्रश्न मंच लेने के लिए मैं हमारे सहपाठी बंधु संदीप जी जैन इनको आमंत्रित करता हूं। ये हमारे टोडरमल महाविद्यालय के अभी अंतिम वर्ष की परीक्षा दे चुके हैं और एक होनहार छात्र होने से हमें पूरी उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में ये टॉप 10 में भी आ जाएंगे। तो आज का प्रश्न मंच यही संचालित करेंगे। और कौन आ रहा है?